जय श्री कृष्णा मित्रों। महाभारत के युद्ध में लाखों सैनिकों का भोजन कौन और कैसे करा था। आज का टॉपिक है दोस्तों कि आखिर इतना योद्धा इकट्ठा हुए थे जिनकी सब लोगों की भोजन की व्यवस्था श्री कृष्ण की एक अछौड़ी नारायणी सेना मिलाकर कौरवों के पास 11 अछौड़ी सेना थी, तो पांडवों ने 7 अछौड़ी सेना एकत्रित कर ली थी। इस तरह सभी महारथियों की सेनाओं को मिलाकर कुल 45 लाख से ज्यादा लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था। अब सवाल यह उठता है कि इन 45 लाख लोगों के लिए भोजन कौन बनाता था और कैसे यह सब प्रबंध करता था। सवाल यह भी उठता है कि जब हर दिन हजारों लोग मारे जाते थे तो कैसे शाम का खाना हिसाब किताब से बनता था। आओ जानते थे इन्हीं सवालों के जवाब। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आज के बड़ा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। महाभारत की युद्ध की घोषणा हुई तो सभी राज्यों के राजा अपना अपना पक्ष तय कर रहे थे। कोई कौरवों की तरफ से था तो कोई पांडवों की तरफ से। इस दौरान कई ऐसे भी राजा थे जिन्होंने तटस्थ रहना तय किया था। मान्यता के अनुसार उन्हीं में से एक उडुपी के राजा भी थे। हालांकि उडुपी के राजा ने एक अच्छा निर्णय भी लिया। किंवदंती के अनुसार उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कहा कि इस युद्ध में लाखों योद्धा शामिल होंगे और युद्ध करेंगे, लेकिन इनके लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा। तो बिना भोजन के तो कोई योद्धा लड़ ही नहीं पाएगा। मैं चाहता हूं कि दोनों पक्षों के सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध मैं करूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उडुपी के राजा को इसकी अनुमति दे दी। लेकिन राजा के समक्ष यह सवाल था कि प्रतिदिन मैं भोजन किस हिसाब से बनवाऊं, खाना कम या ज्यादा तो नहीं होगा। उनकी इस चिंता का हल भी भगवान श्री कृष्ण ने निकाल लिया था। आश्चर्य कि 18 दिन चलने वाले इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा और न ही बड़ी मात्रा में बचा। यह कैसे संभव हुआ? मान्यता के अनुसार इसका श्रेय भी श्री कृष्ण को ही जाता है। इस बारे में दो कथाएं प्रचलित है दोस्तों। पहली यह कि हर दिन शाम को जब श्री कृष्ण भोजन करते थे तब भोजन करते वक्त उन्हें पता चल जाता था कि कल कितने लोग मरने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो आप लोग कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को हमारे सपोर्ट करें। दूसरी कथा यह है कि भगवान श्री कृष्ण रोज उबली हुई मूंगफली खाते थे। जिस दिन वे जितनी मूंगफली के दाने खा जाते थे समझ लिया जाता था कि उस दिन उतने हजार सैनिक मारे गए। इस तरह श्री कृष्ण के कारण हर दिन सैनिकों को पूरा भोजन मिल जाता था और अन्न का अपमान भी नहीं होता था। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में बहुत से सैनिक मारे गए। ऐसे युद्ध में ये कहा जाता है कि इतिहास का सबसे महाभयानक युद्ध था। ये दुर्योधन जो था दोस्तों, ये साक्षात कलयुग का ही अंश अवतार था जो सर्वनाश करने के लिए ही उत्पन्न हुआ था कौरव कुल। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान आते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। ये धर्म है, ये नियम है, इस तरह से जीवन जीना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी को तकलीफ हो तो उसका क्या परिणाम होता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा उसका कर्म का नतीजा ही था कि सब सर्वनाश हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों को एक लाइक कर देना, और यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी और पौराणिक कथाएं, भागवत, महाभारत, गीता, पुराण सभी की बातें हमारे वीडियो में चर्चा होती है। तो आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें, यही हमारी सबके लिए दिल से शुभकामना है। जय श्री कृष्ण।